गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी समझनी है, क्योंकि मार्च का महीना अभी एंड हुआ है। लेट सपोज एक टैक्स पेयर है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और उसकी सालाना टर्नओवर जो है, लेट सपोज 2 करोड़ है या वो 3 करोड़ का कारोबार करता है। अब यहाँ पर 2 करोड़ तक का कारोबार या 2 करोड़ तक का सेल्स टर्नओवर या 3 करोड़ तक के सेल्स टर्नओवर के अंदर आप सबको पता है, इनकम टैक्स के अंदर जो आपको प्रोविजंस दिए जाते हैं, उस इनकम टैक्स प्रोविजन में आपके पास एक सेक्शन होता है प्रिजम्पटिव सेक्शन को डील करने के लिए, यानी कि प्रिजम्पटिव स्कीम से रिलेटेड आपके पास कुछ सेक्शंस दिए गए। जैसे सेक्शन 44 AD, 44 AE और 44 ADA। यानी कि 44 AD बिजनेसमैन के लिए, 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए और 44 AE दिया गया है स्पेसिफिक ट्रक फ्लाइंग वगैरह के लिए। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे मिसलीडिंग बात है वो क्या, इनकम टैक्स के प्रोविजंस ये कहते हैं कि अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस में जाते हैं, यानी कि प्रिजम्पटिव स्कीम में जाते हैं और आप अप टू स्पेसिफाइड लिमिट का टर्नओवर करते हैं, 2 करोड़ या 3 करोड़, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा अभी फिलहाल। मान लो आपका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक का ही है और आप पूरा का पूरा कारोबार ऑनलाइन करते हैं, तो वहां पर आप इनकम टैक्स के पर्पज के लिए 6% का इनकम दिखला करके अपना आईटीआर फाइल करके छुट्टी करवा सकते हैं। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसके आगे की बात, चूंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होकर के काम कर रहे हैं या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होकर के काम कर रहे हैं। अब 3 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं तो जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा ही होगा। इनकम टैक्स में तो ये कह दिया गया है कि आपको यहां पर अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रिजम्पटिव के कंडीशंस को फुलफिल किया और उतने तक का टर्नओवर करने के बाद आप अप टू दैट लिमिट ही प्रॉफिट दिखला रहे हैं, उससे ज्यादा ही दिखा रहे हैं, उससे कम नहीं दिखा रहे। मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3 करोड़ तक का अगर आपके पास लिमिट है कि आप 6% तक का प्रॉफिट दिखाएंगे, तो 6% एंड अबव तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6% से कम दिखाना चाहते हैं, 5 4 3 2, तो आपको मैंडेटरी हो जाता है बुक्स रखना और फिर उसका ऑडिट कराना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि मैं 6% या उससे ज्यादा दिखा रहा हूं और इनकम टैक्स के अंदर ITR 4 की रिटर्न जो प्रिजम्पटिव वाली जाती है वो भर रहा हूं, तो क्या मुझे जीएसटी के अंदर अकाउंट्स रखने की भी जरूरत नहीं है? तो ऐसी गलती, ऐसी गलतफहमी मत पाल लीजिएगा या कर मत दीजिएगा। क्योंकि इनकम टैक्स के पर्पस के लिए तो चलो आपको एक बार के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन जीएसटी के अंदर आपका सेक्शन 35 रेड विथ रूल 56 आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। और अगर आप इन प्रोविजंस को वायोलेट करेंगे तो इसी जीएसटी के सेक्शन 122 ने आपके लिए पेनल्टी भी तैयार कर रखी है। तो दोनों एक्ट को साथ में रख करके पढ़िएगा, किसी के बहकावे में आकर के अपनी बुक्स ना मेंटेन करें, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ। सेक्शन 35 कह रहा है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस द फॉलोइंग ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ। यानी कि हर एक वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी के अंदर है, आपको मेंटेन करके चलना है ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट। यहां पर इन्होंने कुछ बताया है कि ये डेटा आपको मेंटेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनकम टैक्स में आप प्रिजम्पटिव में हैं, इनकम टैक्स में आप नो अकाउंट्स केस में हैं, इनकम टैक्स में आप ITR 4 भर रहे हैं। यहां पर आपको जो डेटा मेंटेन करना है वो करना है प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड डेटा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
यानी कि आप परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, परचेज सेल का डेटा आपको मेंटेन करके चलना है। तीसरा है स्टॉक ऑफ गुड्स का डेटा, आपको अपनी स्टॉक की एंट्रीज करके चलनी है। आप 2 करोड़ का कारोबार करें, आप 3 करोड़ का कारोबार करें, आपको अपनी स्टॉक की एंट्री जो है वो एज पर द एलिजिबिलिटी करनी है। हाँ, आप कॉम्पोजिशन में हैं तो आपके लिए स्टॉक एंट्री करवाने की जरूरत नहीं है, ये रूल स्पेसिफिक जीएसटी का भी कहता है। ओवरऑल अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको स्टॉक की डिटेल्स मेंटेन करनी है। उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने क्या ले रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका पूरा डेटा आपके पास मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद है आपका आउटपुट टैक्स पेएबल एंड आउटपुट टैक्स पेड, जो आपने सप्लाई करी है उन सप्लाईज के ऊपर क्या आपका आउटपुट टैक्स पेएबल बना और कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, ये डेटा आपको मेंटेन करना है। ये सारा का सारा अकाउंट्स आपको मैंडेटरी है मेंटेन करना। यहां पर कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं है कि इनकम टैक्स में छूट है तो यहां भी छूट दे दी जाएगी। आगे इन्होंने लिखा है सच द पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और यहां पर रूल 56 में पूरी एक लंबी लिस्ट दी गई है, फेरिस्ट दी गई है, जिसके तहत आपको अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है। सर ये क्या मतलब हुआ, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं करना, आप कह रहे हो करना। भैया ऐसा है, इनकम टैक्स के अंदर जो ये प्रिजम्पटिव स्कीम दी गई है उसमें ये सिंपली लिख दिया गया है कि जो आपका टर्नओवर है उसका हम एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे और उस परसेंटेज के आधार पे आपको टैक्स भरना है। इसके लिए आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएसटी के अंदर आप मान लो 3 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, सेल आप कर रहे हैं 3 करोड़, इसके लिए आप परचेज कर रहे होंगे 2 करोड़ 80 लाख के अराउंड मान लीजिए, तो इस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। अब गवर्नमेंट तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपके बुक्स रखवाएगी ना, उसको तो ये चेक करना है ना कि सेक्शन 16 के कंडीशंस फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे। आपने परचेज की एंट्री प्रॉपर करी नहीं करी, आपने गुड्स की एंट्री प्रॉपर करी है नहीं करी है, आपने जो ये परचेज किया है आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट 180 दिन के अंदर किया है या नहीं किया है, तो ये सारा जो हिसाब किताब है वो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कैसे निकल पाएगा। तो जीएसटी के अंदर तो आपको मैंडेटरी है करना, तो कुल मिलाकर के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप चाहे जीएसटी की बात कर लीजिए, वहां तो करना ही है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके इनकम टैक्स के पर्पस के लिए भी यूज हो जाता है। क्योंकि जीएसटी के अंदर अगर आप इन प्रोविजंस को वायलेट करेंगे तो आपके ऊपर सेक्शन 122 के अंदर जो पेनल्टी की बात है उसको भी एक बार समझ। ये कहता है वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, वो टैक्सेबल पर्सन जिसने जिसने क्या नहीं करा, जिसने, अगर मैं आपको दिखाऊं, फेल्स टू कीप एंड मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो मेंटेन नहीं कर रहा है, रिटेन नहीं कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 35 ने बताए हैं, तो आपके ऊपर 122 की जो पेनल्टी है वो लगा दी जाएगी। और 122 की पेनल्टी क्या है, 122 की पेनल्टी सिर्फ आपको मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर नहीं है, आपको बनाना तो है ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने पीरियड तक रिटेन करना है ये भी हमें बताता है सेक्शन। आपको ये रिटेन करना होता है 72 मंथ्स, 72 मंथ्स तक आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करके चलना है। अगर आप इस पीरियड को भी डिसअलाउ करते हैं या इस पीरियड का भी वायलेशन करते हैं तो भी आपके ऊपर 122 की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अकाउंटेंट्स या फिर जो अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के बेहद सतर्क रहें कि ऐसी कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दें कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो यू आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बुक्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप जीएसटी में नहीं हैं तब एक बार के लिए आप इस चीज को रिलीफ के तौर पे निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मेरा पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो बाकियों को भी समझाओ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और कोई भी ऐसी ब्लंडर जो है वो ना करे। पहली बार आए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर
तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी विथ कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी प्रोविजंस एंड रूल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।